जनपद सोनभद्र में आने का क्या मकसद था? आज जो आपका दौरा है क्या मकसद है? सभी पहले तो पत्रकार बंधुओं का मैं आज के इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बड़े दुखद के साथ कि पहलगांव में हमारे देश पर एक आक्रमण हुआ जिसको लेकर देश बहुत दुखी है। उससे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और देश की जो भी उच्च एजेंसियां उस पर लगी हुई हैं और सबका सहयोग जिस तरीके से मिला है उसे धन्यवाद देते हैं। सभी पक्ष विपक्ष, हर संगठन, हर जाति, हर धर्म के लोग, हर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि अमन शांति हो और दुनिया में एकता हो, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां जो इस तरीके का काम कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमारी सरकार उस पीड़ितों के साथ है जो अस्पताल में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ हो। और जो आज मृत परिवार वो है उनके परिवारजनों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और बड़े फैसले लिए हैं प्रधानमंत्री जी ने। हमको लगता है कि इस फैसले से बड़ा परिवर्तन आएगा और उचित जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। और इस तरीके की हरकत के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाए और उनको इस तरीके से जो क्रूरतापूर्वक उनके साथ पेश आएगा। दूसरा है कि आज हम इस मछुआ समुदाय जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 के अनुसार चिन्हित किया गया था कि अंग्रेजों ने इन्हें कानून बना के उजाड़ा है। और फर्स्ट इंडिया एक्ट 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में देश में फर्स्ट इंडिया एक्ट के बाद सेकेंड इंडिया एक्ट 1931 में आया और इनकी एक सूची बनी। और सूची के अनुसार इन जातियों को एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल की कौन सी जातियाँ सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी की वजह से बैकवर्डनेस है, तो इनकी सूची बनाई गई। उसका नाम से अनुसूचित जाति था और देश संविधान बना तो उसका एक संविधान में सूची हो गई जिसका नाम अनुसूचित जाति। सूची मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा इन जातियों को। अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा, धर्म से उजड़े हैं, जाति में नीचे है, पैसे में, समाज में, हर क्षेत्र में नीचे हैं। इनके पास जमीन जायदाद नहीं, अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इनको छीन लिया था। देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं। ऐसे बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाना है, सरकारी नौकरी दिलाना है। 23% आरक्षण हर क्षेत्रों में था और इनके बच्चों, बहन, बेटियों की इज्जत, उसका नाम ही है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। उसमें आए लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन की जो चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई कहा जाएगा और नदियों में काम करने वाले केवट मल्लाह को मझवार कहा जाएगा। कश्यप नारगुत्तरोया। पहली बार है इसकी आवाज़ को हम लोगों ने प्रधानमंत्री तक पहुँचाया। ये आवाज़ फिर और नीचे स्थान जिनको लेना हो वो भी पहुँचा। तो सहारनपुर शाकंभरी देवी के शक्तिपीठ से नकुड़, जहाँ से पांडवों ने वहाँ शक्ति ली थी और कौरवों पर विजय प्राप्त किया था, वहाँ से चलते हुए हम पूरे हर जिलों में जाते हुए आज सोनभद्र, जो तय था कि सहारनपुर से सोनभद्र तक हम आएंगे और 200 निषाद बाहुल सीटों को कवर करते हुए लगभग 135 दिन हो गया लगातार हम लोग चल रहे हैं। ढेर सारी रुकावटें आई, बहुत तमाम तकलीफ़ें आई, बहुत लोगों ने इसमें जो है रुकावटें पैदा की, षड्यंत्र किया, तमाम साजिशें रची गई। लेकिन उसके बावजूद भी पहली बार है एक मछुआरे के बेटे ने मछुआरों को इकट्ठा कर इस कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी के सभी जो भी आज लंबित, समर्पित और संकल्पित और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो सभी पहले से जो शुरू आज 13 जनवरी 2013 से जो निषाद राज किले पर संकल्प लिया, तो एक संकल्प तो पूरा हुआ कि निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया। 56 फुट की मूर्ति लग गई। आज जंगल से मंगल है, उसे दुनिया की पहचान है। प्रधानमंत्री ने उसे प्रयागराज की धरती को, निषाद राज की धरती, महाकुंभ, एक ऐतिहासिक कुंभ किया और भगवान राम का भी मंदिर बना, उसमें निषाद राज की मूर्ति है। अतिथि भवन भी निषाद राज के नाम है। एक निषाद के घर जाकर चाय पीकर उसकी गरीबी भी देखने में, दिखाने में निषाद पार्टी कामयाब रहे, प्रधानमंत्री हो। लेकिन इस जो और इनको संविधान में मिला हुआ जो हक है, इसका नाम ही संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा है। तो संविधान में जो हक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिस तरीके से लेदरमैन, वाशरमैन सुरक्षित है, तो पिछली सरकारों ने इनका उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बना दिया जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम था। तो अत्याचार तो कर नहीं पा रहे थे, तो फिर से अत्याचार कैसे होगी इन जातियों के साथ, कुछ जो देश को आज़ाद कराने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बना दिया था, उसका नाम था लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। उसमें लिख दिया कि ये केवट, मल्लाह, कश्यप कहाँ रहें, अबिंद हैं, जो है प्रजापति हैं, भर राजभर हैं, पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी। अब वो
मिला हुआ जो संविधान में सुरक्षा था, अत्याचार निवारण अधिनियम था, एक नया अधिनियम बना दिया और यहाँ अधिसूचना जारी कर दी थी। जब मैं 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया, सड़क पर रोका, पूरे प्रदेश के लोग हैं, सोनभद्र भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, भले वो लखनऊ से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ के भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उससे हिस्सा लिया। पूरे प्रदेश को जब हमने बंद किया कि एक ही आवाज़ था कि नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST ऑर्डर पास बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि अनुसूचित जाति के मामले में राज्य सरकार को कोई फैसला लेने का हक नहीं है, ये राज्यों को। तो उसमें OBC से नाम निकाल दिया गया। राज्यपाल ने लिख दिया 31 दिसंबर 2016 को कि अब ये नहीं पिछड़ी हैं, ये अनुसूचित हैं। तो राष्ट्रपति की अधिसूचना और ये सूचना दोनों है। अब जिसे लेना हो उसको जगाने के लिए हमने एक किताब लिखी है। उस किताब के माध्यम से हम लोगों ने उस कि आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश हो और ये जातियां जो उपेक्षित हैं ये फिर से विकास की धारा में आ जाए। ये हमारा आज के दिन में 75 जिला पूरा हुआ है, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ और सोनभद्र में आ जाए। से आपने बताया कि आपने शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद लेके ये यात्रा शुरू की है, तो आप कौरव किसे मानते हैं? देखिए, आज के दिन में उस जमाने में जिस तरीके से हिस्से की लड़ाई में जो हिस्सा न दे उसे कौरव कहते हैं, और जो हिस्से की लड़ाई लड़े और सिस्टमेटिक ढंग से लड़ाए, कार्यकर्ता एक ट्रेंड होकर लड़े, उसे पांडव कहते हैं। तो ये जो मिला हुआ हक था 1900 जब जिसने देश को आज़ाद कराया हो, उजड़ा हो, कानून बना के उजाड़ा हो अंग्रेजों ने, जमीन जायदाद छीना हो, सुख छीना हो, जिसने इस राष्ट्रवाद का लेविल लगा हो कि 75 प्रकार की व्यवस्था दिया जाए।